आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने नीदरलैंड की राजदूत मारिसा जेरार्ड्स के साथ शांति पथ पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित ट्यूलिप उत्सव में भाग लिया। इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने कहा, जब से मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला है, मैं दिल्ली को फूलों का शहर बनाना चाहता हूं और यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है। एनडीएमसी ने लगभग 3,25,000 ट्यूलिप आयात किए हैं। डीडीए ने 20 पाकों में ट्यूलिप भी लगाए हैं। यहाँ 15,000 ट्यूलिप स्वदेशी रूप से लगाए गए हैं। दिल्ली एक बहुत सुंदर शहर है और हम इसे और अधिक सुंदर बनाएंगे। अगर आपको याद हो, जब मैंने 22 मई को जब एलजी का चार्ज लिया था, उस वक्त मैंने कहा था कि दिल्ली सिटी को सिटी ऑफ फ्लावर्स बनाना है और ये उसी कड़ी में काम हो रहा है। इस बार करीब 3,25,000 ट्यूलिप्स को इंपोर्ट किया गया है एनडीएमसी द्वारा। डीडीए ने भी अपने करीब 20 पार्क्स में ट्यूलिप को लगाया है और इस साल जो बेस्ट पार्ट है, 15,000 ट्यूलिप जो है हमारे इंडिजिनस ट्यूलिप्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनको पालनपुर CSIR ने डेवलप किया है। एम है कि हम 4 साल में ट्यूलिप्स के इंपोर्ट को खत्म करके इंडिजिनस ट्यूलिप्स को लगाने का काम करें और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। दिल्ली बहुत खूबसूरत सिटी है, उसे और खूबसूरत बनाना है। आप बांसेरा जाइए, असीता जाइए और भी जो बहुत सारे गार्डन्स हैं उनमें जाइए। डीडीए ने भी किया है और एनडीएमसी ने भी अपने अलग अलग पार्क्स में लगाए हैं। तो कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फूलों से जोड़ सकें। और आप देखते हैं जैसा कि यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं ट्यूलिप्स के बीच में खड़े हैं, फैमिलीज के साथ हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। तो इसको हम बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। दिल्ली वालों के लिए तो अनुभव बेहद ही खास होने वाला है, लेकिन आपके लिए ट्यूलिप फेस्टिवल में वॉक जो थी वो भी नीदरलैंड एम्बेसडर के साथ, क्योंकि नीदरलैंड एक हब माना जाता है ट्यूलिप के लिए, तो उनके साथ एक ये ट्यूलिप वॉक कैसा था आपके लिए? इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने में एक एक्सपीरियंस है कि ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड इज विद मी। उन्होंने हमारे साथ वॉक किया एंड शी वाज आल्सो अप्रिशिएटिंग द वे वी हैव प्लांटेड और वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। दिस वी वर डिस्कसिंग दिस। कुछ चीजें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट की कि यहाँ पर जिस तरीके से केयर की जाती है प्रॉब्ली नीदरलैंड्स में नहीं हो पाती है। जो यहाँ के माली हैं वो बहुत ट्रेंड हो गए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से रख रखाव किया हुआ है। एक सवाल ये भी उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं होता इनको। मैंने कहा कि रिपब्लिक दिल्ली की इतनी समझदार है कि वो उसको अप्रिशिएट करती है, कभी किसी को डैमेज नहीं करती है। इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस भी यहाँ पर किसी ने किसी को डैमेज नहीं किया है या किसी को उखाड़ के दे के नहीं गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिल्ली। ट्यूलिप इज अ फ्लावर ऑफ फ्रेंडशिप, ये खुद एम्बेसडर ने अपने आप बोला है। तो अगर मैं इंडिया और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते के बारे में पूछूं तो वो कैसा है? वो एक्चुअल में वो फ्रेंडशिप को डेडिकेट है? वो बिल्कुल, और एक फ्लावर का नाम ही जो है मैत्री है। जो मुझे बताया गया अभी, तो मैत्री का मतलब है कि फ्रेंडशिप। तो दिल्ली और या कहिए इंडिया और नीदरलैंड्स की फ्रेंडशिप और ग्रो करेगी और ये फ्लावर्स की तरीके से ब्लूम करेगी। सर, एक सवाल दिल्ली की सरकार को लेकर भी हो सकता है कि कौन सा चेहरा जो है इस बार निकल कर आने वाला है, क्योंकि ये 27 साल के बाद जो है वो वापसी हुई है। ये मेरा काम नहीं है, ये तो जो सर एक आखिरी सवाल लूंगी कि आपके नेतृत्व में बहुत सकारात्मक कार्य किए गए हैं, तो सर आप उम्मीद है कि और ज्यादा सकारात्मक कार्यों में जो है दुगनी तेजी देखने के लिए मिल सकती है? इसमें कोई शक नहीं, जो मेरा काम है मैं दिल्ली में करूंगा और जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसको भी निभाऊंगा। और जहां तक शपथ का सवाल आपने पूछा है, ये मैंने कहा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये तो पार्टी जो तैयारी कर रहा है, राजनिवास की तैयारी कर रहा है। जब मेरे पास डेट आएगी तो उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।